प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान छोटे छोटे गांव से होते हुए निकल रहे हैं। गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर देखते रह जाते हैं। पीछे पीछे लोग चल पड़ते हैं। छोटे छोटे गांव होते हुए निकले तो गांव की महिलाएं पानी भर रही थी। गांव की महिलाएं कुछ पानी भर रही थी कुएं से। जब उन्होंने देखा तीनों को तो कहा, राम राम, कितने सुंदर हैं, ये किसी राजकुमार लगते हैं। तब सीता माता को प्यास लगी। सीता माता को प्यास लगी। सीता जी पानी पीने के लिए बोली, भैया लक्ष्मण, हमें प्यास लगी है। भैया लक्ष्मण, हमें प्यास लगी है। राम जी बोले, ठीक है, ये गांव है, यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही हैं, चलो यहीं चलते हैं तो पानी मिल जाएगा। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों कुएं के पास गए। वहां सारी सखियां देखकर गदगद हो गई। सारी सखियां देखकर गदगद हो गई, चलो हमारे पास आए तो सखियों ने कहा, सखियों ने क्या किया, सीता जी को अपने पास बिठा लिया। सीता जी को अपने पास बिठा लिया और राम लक्ष्मण वहां अलग बैठने गए। अलग बैठे थे। उन सखियों ने राम को पानी पिलाया। राम जी हाथ धुलकर पानी पीते हैं। राम जी हाथ धुलकर पानी पीते हैं। वो बाल्टी से डाल रही है, वो बाल्टी से डाल रही है पानी। जब लक्ष्मण को मिला पानी तो लक्ष्मण जी पानी पिया नहीं। लक्ष्मण जी को जब पानी मिला तो लक्ष्मण जी पानी पिया नहीं। चुल्लू में हाथ लेकर राम के चरणों में डाला, धोया। देखिए मर्यादा और सेवा श्री लक्ष्मण जी की। सबसे कठिन तपस्या है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी से भी कठिन है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की। यदि हम और आप पूरे खूब जोर से प्यास लगे हो तो पता ना हाथ धुल लेंगे कि नहीं धुलेंगे, सर्वप्रथम पानी पीने की चेष्टा करेंगे। लेकिन हो सकता है हाथ धो भी ले तो पानी पीने के लिए चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी प्यासे थे, प्यास तो लगी थी, पर पहले पानी पिए नहीं। चुल्लू में हाथ लेकर धो लिए, फिर चुल्लू में पानी लिए और राम के चरणों में डाला, धोया और अपने पीतांबर से पोंछे, अपने पीतांबर से पोंछे हैं। रक्त आदि छाले पड़ गए थे, रक्त आदि छाले पड़ गए थे भगवान राम के चरणों में। लक्ष्मण जी जो ट्रीटमेंट हुआ वो किए। लक्ष्मण जी की जो सेवा है ना, उससे हम सबको बहुत सीख मिलता है। हम सब नालायक भक्तों को भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए सीख मिलता है। गोपियां तो प्रेम की है, पर लक्ष्मण जी तो मर्यादित सेवा किए हैं। अब सखियां सिया जी से पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो?
देवी तुम कौन हो? सीता माँ कहती हैं जनक की पुत्री, जनक की पुत्री है, सीता है। अच्छा, ये दो पुरुष कौन है तुम्हारे साथ? सिया जी कहती हैं ये जो छोटे वाले हैं ना, ये जो छोटे वाले हैं जो चरण धो रहे हैं, गोरे गोरे से हैं, ये हमारे देवर हैं, ये हमारे देवर हैं। और ये बड़े वाले कौन? अब सीता जी सकुचा गई, सीता जी सकुचा गई। लेकिन आज के तो लोग सकुचाते नहीं। आज तो बिना शादी हुए लोग कहते हैं कि ये मदर इन लॉ है, ये फादर इन लॉ है, ये हस्बैंड है, ये है वो है। लेकिन माता सीता सकुचा गई। तब तक वो सखी लोग ही बोल दी कि आपके पति हैं। वो शब्द तो दूसर बोली, परंतु वो शब्द हम सबको नहीं बोलना चाहिए था। तो माता सीता, भैया लक्ष्मण कितने मर्यादित थे। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही। उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण से ग्रामवासियों ने पूछा कि आप कौन हैं और क्यों वन में आए हैं? भगवान राम कहे कि मैं दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हूँ। मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और वो मेरी भार्या सीता जी है, और पिता की आज्ञा पालन करने मैं वन में आया। तब तक एक सखी ने कही, हाय मैया, कैसी है इनकी मैया बाप। राम जी सुन लिए, तिरछी नजर से देख रहे हैं। इतने सुकुमार, इतने सुंदर राजकुमार को वन में भेज दी है, कैसे है इनके मैया बाप? भगवान राम तो मुस्कुरा रहे हैं, पर लक्ष्मण जी तिरछी भवें चढ़ा रहे हैं। भगवान राम जी कहते हैं, लक्ष्मण शांत रहो, ये ग्रामवासी है, ये प्रेम बस कह रहे हैं, कहने दो, ये प्रेम बस कह रहे हैं, कहने दो। ग्रामवासियों ने कहा कि अब यहीं रुक जाइए सरकार, अब यहीं रहिए, हम सब मिलकर सेवा करेंगे और आपका 14 वर्ष यहीं गुजर जाएगा। माता सीता को भी सारी सखियां रोकने का प्रयास की कि अब यहीं रुक जाइए, हम लोग सब मिलकर सेवा करेंगे। भगवान राम कहते हैं कि हमें किसी देश में रहना वर्जित है, हमें किसी देश में रहना वर्जित है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें आगे जाना होगा। वहां से सब रोकने लगे तीनों को। जब ये राम रुकने से मना कर दिए तो सारे गांव वाले कहे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। इधर अयोध्या वाले साथ कुछ दूर गए, उसके बाद निषाद राज गए, केवट गए। अब ये जो वन के कोलभिल गांव वाले हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम सब साथ चलेंगे। राम सबको समझाए। अब राम जी आगे चले वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम आए, राम जी ने प्रणाम किया। राम बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। राम ने कहा, गुरुदेव हम रहे कहाँ? राम ने कहा कि गुरुदेव हम रहे कहाँ? तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे, वाल्मीकि जी बड़े हंस पड़े। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ आप कहाँ नहीं हो, ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। आप जिन्हें जानना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको समान प्राणी ही समझते हैं। आप कहाँ नहीं हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहे।
राम जी फिर बरगला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ हम तो आपके सामने हैं गुरुदेव, और आप कह रहे हैं कि कहाँ नहीं है। मैं कौन हूँ मुझे पता है। वाल्मीकि जी बोले कि आप कौन हैं? मैं दशरथ नंदन राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या सीता है। गुरुदेव कृपा करके रहने का स्थान बताइए। बड़े जोर से फिर हंसे वाल्मीकि जी, बोले कि आप अपने आप को छुपाते हैं, आप अपने आप को छुपाते हैं, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? राम जी बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं यही जानता हूं कि बस मैं दशरथ नंदन हूं, मैं राम, मेरा नाम राम है, बस और कुछ नहीं जानता हूं। वाल्मीकि जी बोले कि प्रभु आप कैसे बातें कर लेते हैं, आप एकदम अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप कहाँ नहीं है, कौन सा स्थान है जहां आप नहीं है, किस चीज में नहीं है, ये तो हमें बता दो। तब राम जी मुस्कुरा पड़े, बोले कि गुरुदेव ये गुप्त बातें हैं, ये बातें गुप्त रहने दीजिए, वरना खुल जाएगी तो ठीक नहीं होगा। अभी बहुत सारी लीला करनी है, अभी बहुत सारी लीलाएं करनी है। बात यदि खुल जाएगा तो लीलाएं पूर्ण नहीं होगी। गुरुदेव बोले जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं आप जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको समान प्राणी समझते हैं। आज भी अभी कहता है बहुत लोग कि राम राम तो एक मनुष्य है। अरे भाई मनुष्य है तो एक भी उनके जैसा कार्य करके दिखा दो, मैं आपको भी राम मान लूंगी। क्या दिक्कत है? भगवान राम ने सुबाहु तड़का का वध किया, आप एक आतंकवादी का आमने सामने सामना कर लो, हो जाएगा। रावण का वध आदि वध जो किए वो तो छोड़ दो, पर नहीं होगा। हमारे कन्हैया ने 7.5 साल की उम्र में एक कनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आप 2 किलो 1 किलो का पत्थर ही उठा कर आ जाओ, और भगवान तो 7 दिन खड़े रह गए। तो मैं मान लूंगी कि आप ही कृष्ण है, आप ही भगवान है। लेकिन किसी के बस का ये सब है नहीं, लेकिन भगवान पे उंगली उठाना आसान है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको समान प्राणी ही समझते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि जो भगवान की कथाएं को श्रवण कर रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे भगवान सुनाना चाहते हैं तो सुन रहे हैं, नहीं तो